अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को देखने वाले हैं यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। सिंपल डिज़ाइन है, एक लॉगिन पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन पेज है जिसके ऊपर वैलिडेशन भी लगी हुई है, और दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन का पेज है। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम ऑथेंटिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इस फ्लटर एप्लीकेशन को फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करवाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पहले हम वर्क कर रहे थे। तो न्यू प्रोजेक्ट इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कुछ इशू चल रहा है। तो मेरी जो लिमिट है वो प्रोजेक्ट की लिमिट फुल हो गई है, इसलिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा फ़िलहाल। तो इस वजह से मैं उसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई मसला नहीं है, आप इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना है बिल्ड के अंदर आकर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए हमने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले, और उसके बाद ये काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप कोई भी यूज़ करें। तो आज के ट्यूटोरियल में हम ईमेल एंड पासवर्ड को यूज़ करेंगे। तो इसको एनेबल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एनेबल करने के बाद सेव कर दें। जस्ट इतना करने से आपका ईमेल एंड पासवर्ड एनेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्टेटस देख सकते हैं, एनेबल्ड। अब हम एप्लीकेशन के अंदर जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो कनेक्ट करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में एक बार फिर ओपन करके रखता हूँ। फ्लटर फायर की डॉक्यूमेंटेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सामने रखा करें, काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ से ये बता रहा है कि किस तरह कनेक्ट करवाना है प्रोजेक्ट। तो बार बार आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की भी आदत हो। ठीक है, तो सबसे पहले फायरबेस कोर ऐड करना है, ये वाला पैकेज। तो कर लेते हैं फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर। ठीक है, तो ये फायरबेस कोर जो पैकेज है ये कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ होता है हमारी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही फ्लटर फायर की कमांड लगानी है और कनेक्ट करवाना है। फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है वो फैच करके ला देगा हमारे सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो हम ये वाला प्रोजेक्ट कनेक्ट करवाएंगे, माई डेटाबेस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर एंटर करें, और प्लेटफॉर्म जो है बाकी हम यूज़ नहीं कर रहे, हम जस्ट एंड्रॉयड को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, तो प्रोजेक्ट हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर ये 3 लाइन कॉपी पेस्ट करनी है अपने मेन फंक्शन के अंदर। अपने मेन फंक्शन के अंदर आकर यहाँ पर रन ऐप से पहले पेस्ट कर दें, और मेन फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर अवेट यूज़ हो रहा है। और जहाँ जहाँ एरर है उसके ऊपर होवर करें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे पैकेजेस जो हैं। ठीक हो गया, जस्ट इतना करने से हमारा प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ है ऑथेंटिकेशन के लिए पैकेज जो यूज़ होता है वो है फायरबेस आथ यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो ये वाला पैकेज हमने इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्लटर पब ऐड फायरबेस आथ, जस्ट इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब एप्लीकेशन को पहले क्लोज़ करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आपकी एप्लीकेशन रनिंग में है और आपने फायरबेस के साथ कनेक्शन करवाया है तो इसको पहले क्लोज़ करें एप्लीकेशन को, और दोबारा से रन करें। तो यहाँ पर देखें, जो ही मैंने रन किया है तो एक एरर आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको साथ साथ एरर भी सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ें तो ये कह रहा है कि ये जो पैकेज आपने यूज़ किया है फायरबेस आथ, इसको यूज़ करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है उसका मिनिमम एसडीके वर्जन जो है वो होना चाहिए 23, एटलीस्ट 23। ठीक हो गया, इसको आप पढ़ें सारी चीज़ों को, इसका खुलासा यही है। ये बार बार यही कह रहा है कि जो फायरबेस आथ आपने यूज़ किया है इसको यूज़ करने के लिए आपका जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है इसका मिनिमम एसडीके वर्जन जो है 21 होना चाहिए।
सॉरी 23 होना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल 21 है और 23 होना चाहिए इसको। तो इसको कैसे 23 करें, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप आएँ एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में, उसके बाद एंड्रॉयड के बाद ऐप के अंदर आएँ, ठीक है। ऐप के बाद यहाँ पर build.gradle.kts ये वाली फ़ाइल है, इसको ओपन करें। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिनिमम एसडी के वर्जन, ठीक है। मिनिमम एसडी के वर्जन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक flutter.minimum एसडी के वर्जन सेलेक्ट हुआ पड़ा है, तो इसको आप रिप्लेस कर दें 23 के साथ। 23 जस्ट इतना करना है, मिनिमम एसडी के 23। ये करने के बाद एप्लीकेशन को दोबारा से रन करना है और ये फ़ाइल क्लोज़ कर दें और इसको भी बंद कर दें, तो अब एरर नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब है सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं हम फायरबेस के साथ। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन रन होती है तो लॉगिन स्क्रीन आती है, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन आने के बाद जो है हम लॉगिन भी करवाएंगे, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर। तो रजिस्टर नाउ के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आएँ रजिस्टर स्क्रीन, इसके अंदर देखें क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एक फॉर्म की है वैलिडेशन के लिए और बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो बटन्स हैं सिंपल रजिस्टर का बटन है और उसके बाद जो है लॉगिन स्क्रीन पे जाने का एक बटन है। इतनी सी चीज़ें हैं। अब हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, चाहे ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं वाइड, फंक्शन का नाम रखते हैं रजिस्टर नाउ, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए है एसिंक, ये एसिंक फंक्शन है। अब इसके अंदर हम रजिस्टर करवाएंगे यूज़र को, सबसे पहले यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे और बाद में उसको लॉगिन करवाएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो रजिस्टर करवाने के लिए जो हमने पैकेज यूज़ किया था, जो पैकेज ऐड किया था कुछ देर पहले फायरबेस ऑथ का, हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उसका इंस्टेंस बना लेते हैं फायरबेस ऑथ, ठीक है। इसको नाम देते हैं ऑथ और इसको इनिशियलाइज़ करते हैं फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। जस्ट इतना करने से हो जाएगा। अब ये फायरबेस ऑथ हमारे पास आ चुका है। अब इसकी मदद से हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। अब ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड ये फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड हमने भेजना है और यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सिंपल इतनी सी बात है रजिस्टर करवाने के लिए। अब ये जो ईमेल और पासवर्ड हैं, ये तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हैं, इनमें से टेक्स्ट निकालने के लिए ईमेल डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड के लिए पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। जस्ट इतना करने से आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। यही एक ही लाइन है इसको रजिस्टर करवाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, यानी कि जैसा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कोई भी एरर है, यूज़र क्रिएट होने में कोई मसला है या आपका ईमेल इनवैलिड है, कोई भी इस तरह का इशू है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई एरर तो हमें आना चाहिए ना, ऐसे तो हम नहीं चल सकते। तो उसके लिए इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले इसको कट करते हैं और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, ट्राई और इसके अंदर कैच ब्लॉक कुछ इस तरह। अब ट्राई के अंदर इसको लिखते हैं और ये जो फंक्शन है ना क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये एक एसिंक फंक्शन है, तो इसको यहाँ पर अवेट भी हम लगा लेंगे, अवेट, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो कोई भी अगर एरर होगा तो वो यहाँ पर आएगा कैच के अंदर। तो यहाँ पर हम उसको क्या करें, हम स्कैफोल्ड मैसेंजर के साथ यानी कि स्नैक बार के थ्रू इसको शो करवा लेते हैं। शो स्नैक बार और स्नैक बार का जो कंटेंट है ना, इसके अंदर हम यही डालेंगे। ऊपर जो ई में हमें मिलेगा ना एरर, यहाँ पर ई वाला ई डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। जस्ट इतना कर लेते हैं। तो अब एक और काम करना है कि जब रजिस्टर के ऊपर क्लिक हो तो लोडिंग को भी हम साथ शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बूलियन वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं, बूल लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी है। जो ही रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक होगा तो सबसे पहले सेट स्टेट करके लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है।
और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद एंड के ऊपर यहाँ पर ट्राई कैच के बाहर आकर इसको फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फाइनली के अंदर करते हैं। फाइनली आप लोगों को पता है ट्राई कैच के अंदर एक फाइनली ब्लॉक होता है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक होता है कि चाहे एरर हो या ना हो ये एग्जीक्यूट होता है। तो हम चाहते हैं कि लोडिंग जो है उसको रोकने के लिए फाइनली का यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, जस्ट इतना। बाकी अगर आप चाहें तो ट्राई के अंदर अलग से लोडिंग को फॉल्स करें और कैच के अंदर अलग से करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फाइनली बेहतर रहेगा इस तरह। अब जब हम रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेगा। अब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और इसमें किसी भी किस्म का एरर होगा, किसी भी किस्म का इशू अगर होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कैच के अंदर आ जाएगा, इस नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब हो गई है तो यहाँ पर हम कुछ, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो बताए कि रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि इसको भेज देंगे नेविगेटर डॉट पुश होम स्क्रीन के ऊपर भेज देंगे, और बिल्डर कॉन्टेक्स्ट होम स्क्रीन, हमने 3 स्क्रीन बनाई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप ओपन करें तो एक लॉगिन स्क्रीन है, एक रजिस्टर है, एक होम है। होम के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे करते हैं, ऐप बार लगा लेते हैं, इसका टाइटल रख देते हैं होम सेंटर ट्रू, और इसके अंदर बॉडी के अंदर हम ऐसे करते हैं सेंटर, और यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम टू होम स्क्रीन। ये जस्ट बताने के लिए कि हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं होम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अब देखें, सिंपल है, ये वाली लाइन अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, यानी हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, तो तब हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे, अदरवाइज़ ये वाला एरर मैसेज शो होगा। ठीक है, लोडिंग भी शो होगी और ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद बॉडी के अंदर यहाँ पर लगा लेते हैं, लोडिंग को भी लगा लेते हैं। अगर लोडिंग ट्रू है, ठीक है, तब क्या हो, तब सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो, अदरवाइज़ बाकी स्क्रीन सारी की सारी शो हो। तो अब आते हैं यहाँ पर क्लिक के ऊपर, ये जो बटन है ना हमारा एलिवेटेड बटन, ये वाला रजिस्टर वाला, इसके अंदर आकर सिंपल उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है, रजिस्टर नाउ, और कुछ भी नहीं करना। तो इसमें जो है ऊपर जो नेम है ना वो फ़िलहाल ऐसे फालतू है, उसका कोई काम नहीं है, काम है ईमेल और पासवर्ड का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने किया है, तो इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं इस तरह, ऐसे करके, अब ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर जस्ट ईमेल और पासवर्ड हमें चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिंपल है। अब ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब करते हैं रजिस्टर, और यहाँ पे नेम में कुछ भी ऐसे डाल देते हैं, और जो है ईमेल भी ऐसे कोई डाल दें। ईमेल यहाँ पर आ चुका है। अब पासवर्ड में जो है कोई चीज़ डाल देते हैं। ऐसे करते हैं, ये जो ईमेल है ना इसको गलत लिखते हैं पहले, ताकि हम कोई एरर भी देख सकें। जस्ट इतना कर देते हैं, ऐसे नाम डाल देते हैं। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो लोडिंग शो हो रही है। उसके बाद देखें नीचे एरर शो हो रहा है, द ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेटेड। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ देखें ये वाला कॉल हो रहा है। जब ये वाली लाइन पे आता है और कोई एरर है तो यहीं रुक जाता है, ये डायरेक्ट इधर आ जाता है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जब मैंने जानबूझकर गलत ईमेल डाला है तो इसने एग्जीक्यूशन को यहाँ पर रोकने के बाद कैच वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया है और हमें एरर प्रिंट कर दिया। अब ऐसे करते हैं, सही ईमेल डालते हैं और पासवर्ड जो है 6 टाइम A, एक आसान सा लगाया है। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखें हम होम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। होम स्क्रीन के ऊपर इसका मतलब है हम सक्सेसफुली अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है।
तो इसको वेरीफाई करने के लिए आते हैं अपने फायरबेस के अंदर, और ऑथेंटिकेशन के अंदर आकर यहाँ देखते हैं यूज़र। तो यहाँ पर देखें यूज़र क्रिएट हो चुका है, ये वाला उसका ईमेल है और क्रिएटेड डेट है, साइन डेट है, और यह है यूज़र की आईडी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम पिछले ट्यूटोरियल में जब डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे थे तो हम अपनी मर्ज़ी से एक डेट एंड टाइम को यूज़ करके एक आईडी जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन में एक अच्छी चीज़ यह है कि हर यूज़र जो इसके अंदर क्रिएट होता है उसकी आईडी हमें ये दे देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक यूनिक आईडी हमें मिल जाती है हर यूज़र की। तो अब आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये देखकर कि हम एक यूज़र क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। अब इसी यूज़र को हम चाहें तो लॉगिन भी करवा सकते हैं। तो अब एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। तो आप देखें लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। अब लॉगिन का कोड लिखते हैं। ये रजिस्टर का कोड आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, यही लाइन है, एक ही लाइन है। सबसे पहले हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, ये वाला ऑथ। अब इस ऑथ की मदद से हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये फंक्शन कॉल करवाया, इसके अंदर ईमेल पासवर्ड भेजा। इतनी सी बात है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब लॉगिन के अंदर यही काम करते हैं। लॉगिन के अंदर आते हैं, यहाँ पर लॉगिन के अंदर भी एक फंक्शन बना लेते हैं, वाइट लॉगिन नाउ, एसिंग फंक्शन होगा। उसी तरह ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, तो ट्राई कैच का फ़ायदा ये है कि हम एरर जो है उसको कैच कर लेते हैं, और इसमें फाइनली भी लगा लेते हैं लोडिंग को ख़त्म करने के लिए। फाइनली 3 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें लोडिंग के लिए भी बूलियन लोडिंग फॉल्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले हम लोडिंग शो को जो है ट्रू करते हैं, लोडिंग शो होना शुरू हो जाए। उसके बाद फाइनली के अंदर जाकर इस लोडिंग को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लोडिंग फॉल्स कर देंगे। अब ये जो ट्राई है इसके अंदर पहले ये इंस्टेंस बना लेते हैं फायरबेस ऑथ का, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। इतना कर लेने से यहाँ पर अब ट्राई के अंदर आकर इस ऑथ को यूज़ करके ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पर ढूंढना है फंक्शन साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। देख रहे हैं, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसी तरह इसमें भी ईमेल एंड पासवर्ड दे दें, ईमेल एंड पासवर्ड, आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये भी अवेट फंक्शन होगा एक, उसमें यहाँ पर क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पर कर रहे हैं साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। इतना फ़र्क है, बाकी सेम ही है सारी कहानी। अब इसमें भी वही काम करना है। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर भेज देना है, उसी जो है कौन सी स्क्रीन थी, होम स्क्रीन, उसी के ऊपर भेज देंगे हम, और यहाँ पर लिखते हैं होम स्क्रीन। जस्ट इतना करने से हो जाएगा। अब जो एरर है, अगर कोई किसी किस्म का एरर है तो उसको यहाँ शो करवाते हैं, शो स्नैक बार, और कंटेंट इसका जो है, कंटेंट के अंदर हम टेक्स्ट डालते हैं, ये वाला e.toString। जस्ट इतना ही करना है। उसके बाद सिंपल जाकर यहाँ से फंक्शन से इसके अंदर ऑन प्रेस्ड के अंदर इसको कॉल करवाते हैं, लॉगिन नाउ। सिर्फ इतनी सी बात है। अब हम ऐसे कोई गलत ईमेल पासवर्ड डालते हैं पहले, ताकि देखने के लिए कि हमारा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर कर रही है वर्क, द ईमेल इज़ बैडली फॉर्मेटेड, लेकिन लोडिंग शो नहीं हुई, हम यहाँ भूल गए थे लोडिंग की लॉजिक लगाना। अगर लोडिंग है, अगर लोडिंग है तो सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा दें, अदरवाइज़ बाकी स्क्रीन शो करवानी है। अब दोबारा करते हैं, तो देखें यहाँ पर लोडिंग के बाद ये एरर मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो अब एक सही ईमेल डालते हैं, abc@gmail.com। तो अब क्या कहता है, पहले तो कह रहा था कि बैडली फॉर्मेटेड है ईमेल, अब क्या कहता है, तो अब कहता है ये जो क्रेडेंशियल्स आपने प्रोवाइड किए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सही कह रहा है, जाहिर सी बात है, ये वाला यूज़र है भी नहीं अब हमारे ऑथेंटिकेशन के अंदर। तो अब सही यूज़र जो है वही लिखते हैं, ये वाला यूज़र जो अभी हमने क्रिएट किया था, रजिस्टर किया था।
ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें हमने सही ईमेल पासवर्ड डाला तो इसने सक्सेसफुली हमें लॉगिन करवा दिया है और होम स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। तो देखें कितनी अच्छी बात है, तो हम लॉगिन भी कर पा रहे हैं। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि जब हम लॉगिन करवाते हैं तो हम पुश कर रहे थे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में, ठीक है। तो इसमें देखें बैक का एरो आ रहा है, यहाँ पर बैक का एरो, इसका मतलब है हम वापस जा सकते हैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब लॉगिन हो गया तो लॉगिन स्क्रीन और बाकी जो भी स्क्रीन है वो गायब होनी चाहिए। हमारी जो फाइनल स्क्रीन है वो होम ही होनी चाहिए, बैक का बटन उसमें नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर पुश की बजाय पुश रिप्लेसमेंट भी है, ठीक है। पुश रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन ये तमाम की तमाम स्क्रीन्स को ख़त्म नहीं करता। यानी कि अगर आप लॉगिन के ऊपर गौर करें, रजिस्टर और फिर लॉगिन, रजिस्टर लॉगिन, हम ऐसे करते रहें तो ये काफ़ी इनका एक स्टैक बन जाता है। यानी कि लॉगिन फिर रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर। हम चाहते हैं कि तमाम की तमाम स्क्रीन्स ख़त्म हो जाएं जो पीछे वाली हैं, जस्ट होम स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाला कोड दोबारा से लिखता हूँ। उसके लिए एक चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। पुश लिखें और नीचे यहाँ पर आएँ, पुश एंड रिमूव अनटिल, ठीक है। देख रहे हैं, पुश एंड रिमूव अनटिल, ये वाला फंक्शन है, इसको कॉल करना है। इसमें पहला पैरामीटर वही होगा, कॉन्टेक्स्ट दूसरा वही होगा, मटेरियल पेज राउट, जैसे हम कर रहे थे। और यहाँ बिल्डर के अंदर हम वो स्क्रीन यहाँ पर दे रहे थे जिस पर हमने जाना है, होम स्क्रीन। तो नीचे ये जो है प्रीडिकेट, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर एक फंक्शन हमें पास करना है, ठीक है। एक फंक्शन, वो उसके अंदर एक वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसको देना है फॉल्स, ठीक है। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इजाफी पैरामीटर है जस्ट ये वाला, ठीक है। इसको इसी तरह ही आप लोगों ने लिखना है, एक फंक्शन पास करना है, उसके अंदर एक वैल्यू है और उसके देना है फॉल्स, जस्ट इतना। जब ये करेंगे पुश एंड रिमूव अनटिल, तो ये तमाम की तमाम स्क्रीन को ख़त्म कर देगा, जस्ट एक स्क्रीन बचाएगा, ये वाली होम वाली। अब करते हैं दोबारा से। तो अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखें अब बैक का बटन नहीं आया, तो इसने बाकी तमाम स्क्रीन बंद कर दी हैं, जस्ट होम को रखा है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और मसला है। अब जब कि हम लॉगिन हो चुके हैं, तो हम जब एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब हम लॉग्ड इन हैं तो जब एप्लीकेशन फिर से चलाते हैं तो फिर से लॉगिन स्क्रीन क्यों आ जाती है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हमें सीधा होम के ऊपर जाना चाहिए। जैसे आप अपनी व्हाट्सअप है, फेसबुक है, उसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो अगली बार जब भी ओपन करते हैं तो आपके पास जो है होम स्क्रीन आती है, या उसकी जो चैटिंग है, जब कोई भी स्क्रीन है, यानी कि लॉगिन स्क्रीन नहीं आती बार बार आपके सामने जब एक बार लॉगिन बंदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्यों आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन? तो इसका सोल्यूशन अभी ढूंढते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह करते हैं कि हम पहले यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन लगा लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन जो सबसे पहले आएगी, स्प्लैश, तो हम पहले देख चुके हैं स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है। ये जस्ट एक स्क्रीन है जो चंद सेकंड के लिए आती है फिर ख़त्म हो जाती है। स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी और सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसमें एक ही हम लगाते हैं ऐप लोगो। ऐसे हमने एक टेक्स्ट डाल दिया है ऐप लोगो, यानी कि यहाँ पर एक लोगो शो होगा, तो लोगो ही लगा लेते हैं फ्लटर लोगो, और इसका साइज़ कर लेते हैं 100, ठीक है। तो ये स्क्रीन सबसे पहले आनी चाहिए। तो मेन के अंदर आते हैं, यहाँ पर लॉगिन के बजाय स्प्लैश स्क्रीन डालते हैं, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं। तो अब देखें हम सबसे पहले आए हैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ से हमें डिसीजन लेना है, यानी कि अब स्प्लैश स्क्रीन के बाद तो अमूमन ये स्क्रीन जो है 3 सेकंड के लिए होती है, यानी 3 सेकंड के लिए यहाँ पर आती है, फिर अगली स्क्रीन आनी होती है। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाकर ये डिसीजन लेंगे कि हमें आगे कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना है।
तो अब हम नेक्स्ट लॉजिक लगाएंगे स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉजिक लगानी है कि नेक्स्ट स्क्रीन हमने कौन सी पर जाना है, यानी कि 3 सेकंड ये स्क्रीन रुकेगी, उसके बाद क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन जो है इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं वाइट नेक्स्ट स्क्रीन, यानी कि ये फंक्शन है ये डिसाइड करेगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना है। तो पहले तो डिले ले लेते हैं थोड़ा सा, यानी 3 सेकंड का। ठीक है, और सेकंड्स 3 सेकंड का डिले। अब इसके बाद लॉजिक लगानी है और हमें फ़ैसला करना है कि हमने आगे कौन सी स्क्रीन पकड़नी है। तो उसको हम कैसे, यूज़र का कैसे पता लगाएंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। तो वो भी हमें उसी पैकेज से ही पता चलेगा जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, फायरबेस ऑथ। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस बनाना है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, अब ये जो ऑथ है ना, ये हमें बताएगा सारा कुछ। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ऑथ डॉट करंट यूज़र। करंट यूज़र बताएगा कि लॉग्ड इन यूज़र, यानी यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। अदरवाइज़ इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है। जबकि यूज़र नल है, ऑथ डॉट करंट यूज़र इज़ इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो तब हमें किस स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए, नेविगेटर डॉट पुश, तब हमें जाना चाहिए लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इतना कर लें। यानी कि अगर यूज़र नल है, इसका मतलब है लॉगिन नहीं है, तो उसको लॉगिन स्क्रीन के ऊपर भेजना चाहिए। अदरवाइज़ क्या करना चाहिए? अदरवाइज़ उसे होम स्क्रीन के ऊपर भेजना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो ये नेक्स्ट स्क्रीन का जो फंक्शन है, इसको कॉल भी तो करवाना है। तो इसको कॉल कैसे करवाएंगे? इसको कॉल इनिट स्टेट फंक्शन से करवाएंगे। ठीक है, इनिट स्टेट फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो ही स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन कॉल हो जाएगा फ़ौरन। अब रन करते हैं। तो देखें, अब हम सीधा आए हैं होम स्क्रीन के ऊपर। स्प्लैश स्क्रीन के बाद सीधा हम आए हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है। लेकिन ये बैक का एरो क्यों आ रहा है? बैक का एरो इसलिए आ रहा है कि स्प्लैश के बाद हमने सिर्फ पुश लगाया, हमें यहाँ पर पुश रिप्लेस लगाना चाहिए था, पुश रिप्लेस। ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट। तो पुश रिप्लेसमेंट ये करेगा कि ये जो स्प्लैश स्क्रीन है इसको रिप्लेस कर देगा लॉगिन स्क्रीन के साथ या फिर होम के साथ। तो फिर से रन करते हैं। तो हम आ गए हैं स्प्लैश के ऊपर। अब 3 सेकंड के बाद देखें होम स्क्रीन आ चुकी है। तो देखें कितना आसान है। अब हम सीधा होम स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो एक एक लाइन है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। लॉगिन के लिए भी एक ही लाइन है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक ही लाइन है। अब अगर इसको हम लॉग आउट करवाएं तो उसके लिए भी एक ही लाइन है, एक ही लाइन का कोड हमें लिखना पड़ेगा। अब होम के अंदर आते हैं। यहाँ पर जब हम होम स्क्रीन के अंदर हैं, इसका मतलब है हम लॉग्ड इन हैं। तो यहाँ से हम अगर लॉग आउट करना चाहें तो वो कैसे करें, वो कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये जो सेंटर है इसको, टेक्स्ट जो है इसको रखते हैं कॉलम के अंदर। एक कॉलम यहाँ पर वेलकम टू होम स्क्रीन है। इसके बाद साइज बॉक्स लेके हाइट 15 करके इसकी यहाँ पर एलिवेटेड बटन एक लेते हैं। इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम जो है लॉग आउट करवाएंगे, लॉग आउट करवाएंगे। ठीक है, तो इसको भी सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर में यहाँ पर आ चुका है ये। तो अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे लॉग आउट करने के लिए, लॉग आउट, और ये एक एसिंक फंक्शन होगा, सिंपल। अब लॉग आउट करवाने के लिए भी हमें इंस्टेंस बनाना पड़ेगा फायरबेस ऑथ का, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, इसका भी सिंपल कोड है, ऑथ डॉट साइन आउट। ठीक है, ऑथ डॉट साइन आउट, सिंपल इतना सा फंक्शन है, ये लॉग आउट कर देगा। और ये अवेट फंक्शन है,
तो इसको भी ट्राई कैच के अंदर रखें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात साइन आउट करते हुए भी कोई एरर आ सकता है, तो हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो इसको कट करते हैं, ट्राई, इसको ट्राई के अंदर रख के और यहाँ पर कैच लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, स्नैक बार के अंदर जो है कंटेंट हम यही रखेंगे, ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब ये जो साइन आउट है, साइन आउट जब हो जाएगा यानी ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या हमें इस स्क्रीन के ऊपर रहना है? नहीं, इस स्क्रीन के ऊपर नहीं लेना, हमें जाना है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर दोबारा से। ठीक है, तो बाकी तमाम स्क्रीन को क्लोज़ करते हुए हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर लिखें नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल। ठीक है, तो ध्यान में रखें, जब भी आप तमाम स्क्रीन को क्लोज़ करते हुए किसी एक स्क्रीन के ऊपर जाना चाहते हैं तो पुश एंड रिमूव अंटिल का यूज़ करना है। कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर मटेरियल पेज राउट बिल्डर के अंदर आपने उस स्क्रीन को रिटर्न करवाना है। कौन सी स्क्रीन? अब हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर, और ये जो थर्ड पैरामीटर था ये आपको मैंने बताया था, एक फंक्शन है जो एक वैल्यू देता है और यहाँ रिटर्न करवाना है फॉल्स। जस्ट इतना करने से काम हो जाएगा। अब ये जो लॉग आउट फंक्शन है इसको सिंपल हमने कॉल करवाना है। कहाँ से करवाएं? यहाँ से। ऑन प्रेस्ड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो लॉग आउट को यहाँ से कॉल कर दें। ठीक है, इतना करने से देखते हैं अब काम होता है या नहीं। लॉग आउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें लॉग आउट हो चुका हूँ मैं। अब मैं आ चुका हूँ लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करें? एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं तो देखते हैं सप्लाई स्क्रीन के बाद ये किस स्क्रीन के ऊपर जाता है। तो सप्लाई स्क्रीन आ चुकी है, इसके बाद देखते हैं तो अब देखें लॉगिन के ऊपर है, इसका मतलब है हम सक्सेसफुली लॉग्ड आउट हो चुके हैं। तो ये तरीक़ाकार है लॉगिन करने का, लॉग आउट करने का या फिर रजिस्ट्रेशन करने का। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। इनमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो बाकी है, वो है क्या चीज़ है? वो है फॉरगॉट पासवर्ड है, यानी कि यूज़र अगर पासवर्ड भूल जाता है और अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड करता है तो उससे एक ईमेल जाता है। ठीक है, और वो ईमेल में कोड या सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, तो वो अब कर लेते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आते हैं। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर हमारा ये बटन है ना, लॉगिन का बटन, इसके बाद लॉगिन बटन कहाँ पर है? ये है लॉगिन बटन। अब इसके बाद एक बटन यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस डालते हैं, ऊपर साइज़ बॉक्स, नीचे साइज़ बॉक्स, यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन बनाते हैं ऑन प्रेस्ड। और इसके अंदर जो है इसका नाम रखते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इसी तरह एप्लीकेशंस के अंदर शो होता है फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अब हम फॉरगॉट पासवर्ड करके एक फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन बनाएंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन बना लेते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, फोल्डर बनाया, उसके अंदर जाकर एक डॉट फाइल फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट फॉरगॉट पासवर्ड स्कैफोल्ड। ठीक है, और इसका ऐप बार के अंदर जो टाइटल है वो देंगे फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, इसके अंदर सिंपल जो है बॉडी के अंदर हम एक कॉलम ही ले लेते हैं, इसमें लिस्ट भी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड या टेक्स्ट फील्ड जो भी लेना चाहें। डेकोरेशन जो होगी, इनपुट डेकोरेशन हिंट होगी, यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। ठीक है, एक ईमेल और उसके बाद जो है एक एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड इसके अंदर रखेंगे, जिसके ऊपर क्लिक करने से कोड जाएगा टेक्स्ट फॉरगॉट यहाँ पर करते हैं रीसेट पासवर्ड, इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ये जो बटन है, इसके क्लिक के ऊपर हम जाएंगे फॉरगॉट स्क्रीन के ऊपर, पुश
मटेरियल पेज राउट और बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन। ठीक है, इतना कर लेने से आप क्लिक करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, तो ये हमें ले जाएगा यहाँ पर। देख सकते हैं हम फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ये वाली स्क्रीन। अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं ऊपर, पैडिंग डालते हैं 15 की। ठीक है, 15 की पैडिंग आ चुकी है। अब इसमें थोड़ी स्पेसिंग भी होनी चाहिए 15 की। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक कंट्रोलर हम बना लेते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ईमेल के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है, इसमें इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा हमें फायरबेस ऑथ का, क्योंकि सारा कुछ फायरबेस ऑथ ने ही करना है, ये फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसे कॉल करने पर ईमेल के ऊपर चला जाएगा सारा इंस्ट्रक्शन जो भी होंगी। यहाँ पर लिखते हैं रीसेट पासवर्ड, ये फंक्शन का नाम हमने रखा है, और इसमें भी सारा वही खाता करना है जो पहले हमने किया, ट्राई कैच ब्लॉक, सारा काम वैसे ही करना है, ट्राई कैच ब्लॉक। और इसमें फाइनली का भी एक ब्लॉक बनाते हैं, इसमें लोडिंग भी हम शो करवाएंगे ना, तो लोडिंग के लिए बूलियन वेरिएबल लोडिंग, इसकी वैल्यू फॉल्स। इसको सबसे पहले जब रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक होगा तो सेट स्टेट करके हम लोडिंग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और फिर फाइनली के अंदर जाकर हम इस लोडिंग को बंद करेंगे, लोडिंग फॉल्स। ठीक है, अब अगला काम जो है एरर जो होगा उसको हैंडल करेंगे। स्कैफोल्ड मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और इसके अंदर जो कंटेंट है इसमें डालेंगे ई डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी एरर आएगा इसको यहाँ शो करवाएगा। अब अगली चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोड मेन है हमारा, यहाँ से हम जो है शुरू करने लगे हैं। ऑथ डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। ठीक है, ये वाला फंक्शन देख रहे हैं ऊपर, ये वाला कॉल करना है, सिंपल सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर देना है ईमेल डॉट टेक्स्ट, ऊपर जो यूज़र इंटर करेगा ईमेल वही ईमेल इसमें भेज देना है और यहाँ पर अवेट करना है। ठीक है, जब ये काम हो जाए तो नीचे यहाँ पर स्कैफोल्ड, यहाँ पर भी स्कैफोल्ड मैसेंजर करवा लेते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार शो करवाते हैं। कंटेंट इसमें रखेंगे प्लीज़ चेक यूर ईमेल, यानी कि जब सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्योंकि ये सक्सेस का होगा ईमेल, तो इसका बैकग्राउंड हम कर लेते हैं ग्रीन, ताकि एक सक्सेस मैसेज की तरह लगे। अब सिंपल यहाँ से कॉल करवाते हैं रीसेट पासवर्ड। ठीक है, तो इसको कंट्रोलर असाइन कर देते हैं ईमेल। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हुए हमें कुछ वो वाला ईमेल डालना है जो वैलिड हो। ठीक है, जो एक एक्चुअल ईमेल हो, कोई ऐसे फ़र्ज़ी ईमेल ना हो। यहाँ पर हम करते हैं, एक मैं एक्चुअल ईमेल अपना डालने लगा हूँ। ठीक है, एक्चुअल ईमेल मैंने डाला है। अब इसको मैं ऐसे कोई पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करवाता हूँ रजिस्टर। अब ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, रजिस्टर हो चुका है। तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे पासवर्ड भूल गया है, तो मैं ऐसे करूँगा, लॉग आउट कर लूँगा। ठीक है, लॉग आउट मैंने कर दिया। अब आते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे पासवर्ड भूल गया है, तो अब मैं यहाँ पर डालूँगा अपना अपना ईमेल जो मेरा था, एक्चुअल ईमेल। यहाँ पर जो है फ़र्ज़ी ईमेल ऐसे नहीं डालना, एक्चुअल ईमेल डालना है। ठीक है, अब रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने से पहले देख लें कि हमारी लोडिंग यहाँ पर लगी हुई है या नहीं। हमने नहीं लगाई, बॉडी के अंदर लोडिंग भी लगा लेते हैं। लोडिंग अगर ट्रू है तो सेंटर के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होना चाहिए। उसके बाद जो है बाकी स्क्रीन।
अदरवाइज़ बाकी स्क्रीन। ठीक है, अब क्लिक करते हैं रीसेट पासवर्ड के ऊपर, तो लोडिंग शो हो रही है। उसके बाद देखिए सक्सेस मैसेज आ चुका है, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वाकई ईमेल मेरे पास आया है या नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल शो होने लग गया है आपको, रीसेट योर पासवर्ड फॉर माय डेटाबेस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें एक लिंक दिया गया है, हमारा ईमेल दिया गया है, और इस लिंक के ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रीसेट करने के लिए एक स्क्रीन आगे ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक हमारे पास ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम अपना न्यू पासवर्ड देखें, न्यू पासवर्ड देने का ऑप्शन है। न्यू पासवर्ड जब डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम नए पासवर्ड के साथ अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थी सारी स्टोरी ऑथेंटिकेशन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे तो सारा कोड फ्लटर का है, ये देख लें। अब जो है टेक्स्ट फील्ड्स बनी हुई हैं, कोई कहीं बटन लगा हुआ है, कहीं लोडिंग लगी हुई है, लेकिन जो मेन कोड है ना, मेन कोड रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो मेन कोड जस्ट एक ही लाइन है, ये वाली लाइन है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, जस्ट इतना है। अगर हम लॉगिन के अंदर आएँ तो लॉगिन के अंदर भी एक ही लाइन है, ये वाली, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, सिंपल है। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर भी सिंपल एक ही लाइन है, सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। ठीक है, और अगर बात करें हम लॉग आउट की तो वो भी एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक ही लाइन है।